Jai Gurudev students, today's work of computer class 4th chapter 3 working with edu12। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि edu12 में कैसे वर्क करते हैं। वार्म अप एक्टिविटी। We have read earlier that the operating system is the most important program of a computer। हमने पहले पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है। यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर यूजर्स इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर का यूज करके जो यूजर होता है वो हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, edu12, मैक ओएस एक्सेट्रा। ये सारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेट अस लर्न अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम edu12 हियर। अब हम edu12 ऑपरेटिंग सिस्टम के और मेन फीचर्स पढ़ेंगे। नोइंग edu12। अब हम edu12 के बारे में जानकारी लेंगे। edu12 previously known as Ubuntu Education Edition is said to be one of the best available free software। edu12 को पहले Ubuntu Education एडिशन के नाम से जाना जाता था और ये बेस्ट अवेलेबल फ्री सॉफ्टवेयर था। इट इज डिजाइन फॉर द एजुकेशन पर्पज। इसको एजुकेशन पर्पज के लिए डिजाइन किया गया। इट इज सेड टू हैव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बिकॉज इट्स यूजेस ग्राफिकल आइकन्स। ये ग्राफिकल आइकन्स का यूज करता है, इसीलिए इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग दीज आइकन्स। और जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो इन आइकन्स के थ्रू यूजर और कंप्यूटर सिस्टम इन आइकन के साथ यूजर से इंटरेक्ट होता है। ये देखिए आपकी विंडोज डेस्कटॉप होती है और ये है आपका मैक ओएस। ये है आपका edu12 डेस्कटॉप। edu12 इज एन यूनिक एजुकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रिफर्ड इन स्कूल एंड कॉलेजेस ओवर विंडोज एंड मैक ओएस। वन ऑफ रीजन फॉर दिस is that is include a number of application like KDE, edutainment site, Gcomprise, edu12 menu editor, LibreOffice, etc. Whereas in other operating system software or application have to be installed separately. edu12 was first released on October 13, 2005। edu12 सबसे पहले October 13, 2005 को रिलीज हुआ था। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक यूनिक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है जिसको स्कूल और कॉलेज के लिए तैयार किया गया है। और इसमें विंडोज होती है, मैक ओएस इसमें विंडो होती है और इसके अंदर हम कई सारे एप्लीकेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे लाइक दिस, कोई भी एप्लीकेशन हम इसके अंदर चला सकते हैं। जैसे हमारा लिब्रे ऑफिस होता है और टक्स पेंट वगैरह आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे, वही सब। नाउ edu12 मेन फीचर्स। अब edu12 के मेन फीचर्स क्या क्या हैं? देखिए edu12 के फीचर्स हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। आपका होता है अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, सेफ टू यूज, इजी टू यूज, सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। तो स्टूडेंट्स आप ये टॉपिक खुद रीड आउट करेंगे और इसको समझेंगे। नाउ स्टार्टिंग edu12। अब edu12 की स्टार्टिंग। edu12 start loading into a computer's memory as soon as we switch on the computer. After loading the desktop on the first screen of edu12 appears on the monitor. Small level pictures known as icons can be seen on the desktop. It also contains a menu bar at the top and another bar called launcher on its left. On the launcher as well we can see some icons which actually represent commonly used program. जब हम edu12 को स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं उसके बाद जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है डेस्कटॉप पर वो होती है हमारी edu12 अपीयर्स ऑन द मॉनिटर। जो हमारा edu12 होता है वो हमारे मॉनिटर अपीयर होता है और उसमें जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं, लेबल्ड पिक्चर्स, वो हमारे लॉन्चर पर जो हमारी छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं उनको हम आइकन्स बोलते हैं। और वहाँ हमारा एक टॉप पर मेन्यू बार होता है और लेफ्ट में हमारा लॉन्चर होता है जिसपे हमारी एप्लीकेशंस के आइकन्स प्रेजेंट होते हैं। Now importance of the dash icon. On the top of the launcher is present the dash icon. It is quite an important icon. It works in similar manner as the start menu works is window, as it helps to quickly find application and file in a computer. When we click on
on this icon, a new window called the dash window opens up. On the right side of the launcher, there is a search bar. In this window, to search for any document, application, we need to type name that document or the application in the search bar. The search result will be displayed and we can select the required file or application. जो हमारा डैश आइकन होता है वो हमारे लॉन्चर पर टॉप पर प्रेजेंट होता है. जब हम इस आइकन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ हमारी एक नई विंडो ओपन होती है जिसको हम डैश विंडो बोलते हैं. वहाँ एक सर्च बार होता है. सर्च बार में आपको कोई भी फाइल या फोल्डर या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सर्च करना है, आप उसका नेम टाइप करके उसको सर्च कर सकते हैं. जैसे कि ये देखिए आप, ये आपकी है डैश विंडो. नाउ शॉर्टकट आइकन. The left bar of the launcher on the Eduvento desktop has default icons of commonly used application and software. These icons are termed as shortcut icon because by clicking on this icon we can quickly access an application or a software. It is possible to add more shortcut icons on the launcher as per our requirement. Shortcut icon आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर ओपन करते हैं तो एक छोटे छोटे आइकन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं. वो हमारे लॉन्चर के लेफ्ट साइड होते हैं या सारे होते हैं. आपको या तो लिब्रे ऑफिस राइटर है या लिब्रे ऑफिस कैल्क है या टक्स पेंट है, वहाँ बहुत सारे आइकन्स आते हैं. आप उनमें से वहाँ आइकन्स हम इसीलिए रखते हैं कि हम वहाँ जल्दी से क्लिक करके हमारी जो भी एप्लीकेशन है हम उसको जल्दी से ओपन कर सकें. और अगर हमें और भी एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड है तो हम अपने डेस्कटॉप पर और भी आइकन्स को ऐड कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ शॉर्टकट आइकन ऑन द लॉन्चर. अब हम शॉर्टकट आइकन को लॉन्चर पर कैसे क्रिएट करेंगे. सबसे पहले आपको क्लिक ऑन द डैश आइकन ऑन द लॉन्चर. सबसे पहले आपको लॉन्चर पे डैश आइकन पर क्लिक करना है. इन द सर्च बार टाइप कैलकुलेटर. आप कैलकुलेटर टाइप करिए. सेलेक्ट द आइकन एंड ड्रैग इट ऑन द लॉन्चर. फिर आप जो भी कैलकुलेटर का है उसको ड्रैग करके लॉन्चर पर लाइए. टू चेक क्लिक कैलकुलेटर आइकन प्रेजेंट ऑन द लॉन्चर एंड यू विल सी द कैलकुलेटर ओपन्स ऑन द स्क्रीन. और आप सबको क्रॉस कर दीजिए और जब आप देखेंगे तो आपकी डेस्कटॉप पर एक कैलकुलेटर आइकन भी प्रेजेंट हो जाएगा आपके लॉन्चर पर. रिमूविंग अ शॉर्टकट आइकन फ्रॉम द लॉन्चर. आप लॉन्चर से शॉर्टकट आइकन रिमूव कैसे करना है. सबसे पहले आप राइट क्लिक करिए कैलकुलेटर वाले आइकन पर. सेलेक्ट द ऑप्शन अनलॉक फ्रॉम लॉन्चर. फिर यहाँ जो एक आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, जब आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो आपको ये ऑप्शंस होंगे. तो आप अनलॉक फ्रॉम लॉन्चर से पर क्लिक करिए. फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी आइकन वहाँ प्रेजेंट है आपका वहां से रिमूव हो जाएगा. Now what is context menu? The pop-up menu that appears when we right click on any icon or any other area is called context menu or shortcut menu. We can easily access any of the commands displayed on the context menu or the shortcut menu save our times. कंटेक्स्ट मेन्यू क्या होता है, उसको हम शॉर्टकट मेन्यू बोलते हैं. जब हम किसी भी ऑप्शन पर राइट क्लिक करते हैं फिर सडनली से उसके पास एक और पॉपअप मेन्यू खुल के आता है, उसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू. कंटेक्स्ट मेन्यू और राइट क्लिकिंग ऑन ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप. चेंज द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप बाय यूजिंग द ऑप्शन चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. हम अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए ये ऑप्शन का यूज करेंगे. Manage appearance of icons of the desktop by using the option organize desktop by name और keep align. अगर हमें कोई भी अपने डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन को मैनेज करना है तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे. नाउ कंटेक्स्ट मेन्यू ऑन राइट क्लिकिंग और ऑन एन ऑब्जेक्ट. अब हम कंटेक्स्ट मेन्यू को राइट क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या कर सकते हैं. अगर हम कंटेक्स्ट मेन्यू पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो हमारा वहां क्या होगा, ओपन कट कॉपी. जब हम राइट क्लिक करेंगे किसी भी तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन खुल के आते हैं वहाँ, ओपन कट कॉपी वगैरह. तो हमको जो भी प्रॉपर्टीज देखनी है हमें किसी भी चीज की, तो हमें जो भी करना है तो हम अपने कंटेक्स्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके कर सकते हैं. फाइल्स एंड फोल्डर. फाइल और फोल्डर मैंने लास्ट क्लास में सबको बताया था. फाइल क्या होती है, फाइल हमारे डॉक्यूमेंट पिक्चर्स वगैरह से मिलके बनती है जिसको हम CD DVD वगैरह में स्टोर करते हैं. हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, इमेज है, वीडियो है, म्यूजिक है, वो सब हमारी क्या है, फाइल. और फोल्डर क्या होता है, अगर हम अपने सारे डेटा को किसी फोल्डर के अंदर इंक्लूड करके रखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, अगर हम अपने पूरे डेटा को एक ही जगह स्टोर कर देते हैं किसी एक फोल्डर को बना के, तो वो हमारा फोल्डर होता है. आप इजीली कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड फाइल और द कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड फोल्डर.
और जो फोल्डर होता है उसके अंदर हम एक और फोल्डर बना सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। फाइल्स फोल्डर ऑन लॉन्चर, ऑन क्लिकिंग द files folder icon on the launcher home window opens. It displays the details of all the folder present in the hard disk of the computer. Here we can access all the stored file and folder can manage files by copying, renaming और moving files between folders. अगर हम लॉन्चर पर अपने किसी भी फाइल्स फोल्डर आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारी होम विंडो ओपन होगी। उसके अंदर हमारे जो भी फोल्डर प्रेजेंट हैं हमारे कंप्यूटर में, तो वो हमें शो होते हैं, उसकी डिटेल शो होती है। और वी कैन एक्सेस ऑल द स्टोर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स एंड कैन मैनेज, और इसके अंदर जो भी हमारे फाइल्स फोल्डर स्टोर्ड हैं हम उनको मैनेज कर सकते हैं। उनको कॉपी, रिनेम करना है या मूव करना है तो हम वो सब कर सकते हैं। अब ओपनिंग अ फाइल और अ फोल्डर, अब हम फाइल फोल्डर को कैसे क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक ऑन द फाइल और फोल्डर, फाइल और द फोल्डर। अगर हमारा कोई भी फाइल या फोल्डर है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे अपने माउस से, मूव द पॉइंटर एंड क्लिक वंस द रिक्वायर्ड फाइल फोल्डर, देन प्रेस एंटर की। और फिर अगर हमने इस पे डबल टैप किया, डबल क्लिक किया तो इसके अंदर जो भी हमारे इमेजेस पड़े हुए हैं वो बहुत सारे जो भी हमने कलेक्ट करके रखे हैं वो आ जाएंगे। और हमें जो भी इमेजेस हमें बड़ा खोलना है तो हम अपने माउस के पॉइंटर से उसको क्लिक करेंगे, फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा जो है अंदर जो भी डेटा है वो खुल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कीजिए, इसको समझिए। थैंक यू।